7 नवजात शिशुओं की हत्या के बाद क्या कंस को सच में अपराध बोध हुआ था? जिस कंस को हम केवल खलनायक मानते हैं, क्या उसके भीतर भी एक टूटा हुआ भाई जीवित था? कंस अपनी बहन देवकी के 7 पुत्रों को निर्दयता से मार चुका था। मथुरा का राजमहल शांत था, पर उस रात कंस के भीतर तूफान उठ रहा था। आधी रात बीत चुकी थी, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह अधीर था, कब 8वां पुत्र जन्म ले और कब वह उसे मारकर अपनी मृत्यु के भय से मुक्त हो। वह स्वयं से कहता है, आज मेरे बरसों की तपस्या पूर्ण होगी। पर उसी अधीरता के बीच उसकी अंतर आत्मा ने उसे झकझोरा। जिसे तू तपस्या कह रहा है, वह तपस्या नहीं, तेरा पाप है। हत्यारा कब से तपस्वी हो गया कंस? कंस ठिठक गया। उसे याद आया, वही तो था जो अपनी प्रिय बहन की पालकी स्वयं खींच रहा था। वही भाई जिसकी आंखों में स्नेह था। अंतरात्मा ने फिर कहा, तू मृत्यु से बच भी गया तो क्या अपने ही नेत्रों में जीवित रह पाएगा तू? कंस के भीतर क्षण भर के लिए पश्चाताप की ज्वाला उठी, पर पाप की छाया अभी भी अधिक प्रबल थी। उधर कारागार में दिव्य प्रकाश फैला। बंधन में बंधी देवकी के सम्मुख स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। वासुदेव ने उन्हें नंदगांव में यशोदा के यहाँ पहुंचा दिया और वहां जन्मी कन्या को लेकर पुनः कारागार लौट आए। इधर कंस बेचैन होकर महल में टहल रहा था। विचारों से भागना चाहता था, पर वे उसके पीछे पड़े थे। तभी एक दूत दौड़ता हुआ आया। महाराज, देवकी जी के प्रसव का समय हो गया है। कंस जैसे शिकार पर झपटने वाला सिंह बन गया। वह तेजी से कारागार की ओर लपका। कारागार में देवकी और वासुदेव शांत बैठे थे। कंस ने कन्या को देखा। क्षण भर के लिए उसके मन में संदेह कौंधा कि यह तो पुत्री है, पर अगले ही पल उसने उस बालिका को उठाकर पत्थर पर पटकने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, वैसे ही वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में प्रकट हो गई। उसने दिव्य रूप में कहा, हे कंस, तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है, वह कहीं और है। यह सुनकर कंस का मुख पीला पड़ गया। पहली बार उसके चेहरे पर भय के साथ अपराध बोध भी स्पष्ट था। वह धीमे स्वर में बोला, बहन, मैंने जो किया भयवश किया, अपने प्राणों की रक्षा के लिए किया। आकाशवाणी ने मुझे भ्रमित कर दिया था। अब समझ में आता है, सब विधि का विधान है। तुम्हारा पुत्र कहीं और जन्मा है। तुम दोनों अब मेरे लिए शत्रु नहीं हो। मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। देवकी और वासुदेव सन्न थे। क्या यह वही कंस है जिसने 7 शिशुओं का रक्त बहाया? देवकी का हृदय पत्थर बन गया। जिस माता ने अपने 7 पुत्रों की निर्मम हत्या देखी हो, उसकी भावनाएं उस व्यक्ति के लिए कैसे जीवित रहेंगी? पर क्या कंस का यह पश्चाताप सच्चा था या केवल पापी का दूसरा रूप था? कंस ने पहरेदारों को आदेश दिया, इनकी बेड़ियां खोल दो। बाहरी बंधन टूट गए, पर कंस के भीतर का पाप अभी भी जकड़ा हुआ था। एक ओर पश्चाताप था, दूसरी ओर क्रोध और असुरक्षा। वह सोचने लगा, यदि शत्रु कहीं और जन्मा है तो मैं पूरे प्रदेश के नवजात शिशुओं का संहार कर दूंगा। और इसी भय ने उसे फिर पाप की खाई में ढकेल दिया। उसने मायावी राक्षसी पुतना को बुलाया और आदेश दिया, जहां भी नवजात शिशु हो उसका अंत कर दो। पुतना ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। वह ऐसी दिखती थी मानो स्वर्ग की कोई अप्सरा हो। गोकुल में प्रवेश करते ही लोग उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। यशोदा और रोहिणी ने भी उसे साधारण और भली स्त्री समझ लिया।
पर उसके स्तनों पर घातक विष लगा था। वह बालक कृष्ण के समीप पहुंची, उन्हें गोद में उठाया और स्तनपान कराने लगी। उसका उद्देश्य था इस बालक का अंत, पर यह कोई साधारण बालक नहीं था। बालक कृष्ण ने केवल दूध ही नहीं पिया, बल्कि उन्होंने उसकी प्राण शक्ति भी खींच ली। पूतना तड़पने लगी। उसका असली भयंकर राक्षसी रूप प्रकट हो गया। उसका विशाल शरीर धरती पर गिरा, मानो पर्वत टूटकर गिर पड़ा हो। गोकुल में हाहाकार मच गया और पूतना की विशाल देह के ऊपर नन्हे कृष्ण हंसते हुए खेल रहे थे। जय श्री कृष्ण।